हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स मेक इंग्लिश मोर इंटरेस्टिंग पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक महत्वपूर्ण सेशन। इसका नाम है प्रैक्टिस सेशन। ठीक, तो इसमें आज हम देखेंगे कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। तो मैं आपके सामने कुछ वाक्य लिख दिया हूँ, जैसे इसमें लिखा हुआ है ही सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच। फिर सेकंड है ही सेड एलस वी कैन नॉट बी सक्सेसफुल। They said to me, how nonsense you are. He said to me, may you successful in your life. पांचवा है she said, God grant you success. तो आपको वाक्य देखकर ये पता लग गया होगा कि ये सभी वाक्य किसके हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के हैं। तो आज हम देखेंगे कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदला जाता है। तो जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, लिखा है he said हुर्र We have won the match। तो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस का जो कुछ रूल है सबसे पहले वो जान लीजिए। अगर एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में क्या दिया है, सेड दिया हो या फिर सेड टू दिया होता है। ठीक, तो सेड या सेड टू को हम एक्सक्लेम्ड विथ। अब देखिए, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस की पहचान ये है कि इसमें हृदय की तीव्र भावनाएं का पता चलता है। किसी की अचानक कोई खुशी मिल जाए कि वह पास हो गए या नौकरी पा गए, या फिर जैसे आप हाई स्कूल या इंटर का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो जब आप हाई मार्क लाएं फिर विद्यालय में टॉप करें तो एक माहौल होता है खुशी वाला। और एक कंडीशन ऐसा होता है कि जो आपके इनमी हो या जो आपसे जलते हो वो दुखी होते हैं कि अफसोस करते हैं कि वह कैसे इतना सफल हो गया। फिर कोई कंडीशन आता है कि कोई बच्चे इतना नंबर ले आते हैं कि किसी पर मतलब वो चीज़ कोई विश्वास नहीं करता कि कैसे ऐसा हो सकता है। फिर इसमें प्रार्थना का भी बोध होता है, जो आपके सगे संबंधी दुआ करते हैं कि आप बेहतर नंबर लाएं, और कुछ लोग प्रेयर करते हैं। तो इन सभी चीज़ों का एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में वर्णन होता है। तो अब देखिए, तो अगर बहुत ज़्यादा खुशी होगी तो सेड या सेड टू की जगह पर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा दुख हो रहा है तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो हो जाता है। उसके बाद अगर आश्चर्य होता है तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज्ड हो जाता है। अब इसमें कॉन्जंक्शन हम प्रयोग करते हैं दैट का। किस कॉन्जंक्शन का प्रयोग करते हैं, दैट का। कॉन्जंक्शन हम दैट का उपयोग करते हैं। उसके बाद जो एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, जैसे हुर्रा, ठीक, उसके बाद है आपका एलस, हाउ, फिर फी। ये सभी चीजें जो होती हैं इनडायरेक्ट में इनको हटा दिया जाता है। ठीक, उसके बाद अब हम देखेंगे इसको बनाया कैसे जाता है। अब देखिए, इसमें लिखा हुआ है ही सेड, उसने कहा वी हैव वॉन द मैच। तो आपको बताया गया कि एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस जब हुर्र हो या बहुत ज़्यादा खुशी हो तो हम हुर्र को कैसे बदल देते हैं, इसमें हटा देते हैं, और सेड या सेड टू को कैसे बदल देते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में। तो ही रहता है। देखिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। आपको पता होता है कि केवल रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट बदलता है। इसमें लिखा है ही, तो ही में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। फिर है सेड है, तो आपको बताया गया कि एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, सारो, सरप्राइज, तब वाक्य के भाव के अनुसार उसको चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ सेड के नाते क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अब आपको चूंकि जानते हैं इसमें ऑब्जेक्ट नहीं, तो हम चलते हैं जो कामा और इन्वर्टेड कामा होता है, इनडायरेक्ट बनाते समय इसको हटा देते हैं, उसमें उचित कॉन्जंक्शन लगा देते हैं। क्योंकि आपको पहले बता दिया गया कि एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस जो वाक्य होता है उसमें कॉन्जंक्शन दैट का प्रयोग होता है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा दैट। अब यहाँ देख रहे हैं आप, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अगर आई या वी है
तो सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाते हैं। क्योंकि यहाँ वी देख रहे हैं प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन का जो वी होता है वो बदल जाता है दे में, तो यहाँ पे हो जाएगा दे। और आप जान ही चुके हैं कि जब वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो, बोले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हो तो पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं हैज और हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में किया जाता है, तो इसको किस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट में, तो हैज हैव का हैड हो जाता है। बाकी थर्ड फॉर्म वही रहेगा, वन द मैच। और इसमें आपको पहले बता दिया गया कि एलएस जो भी मतलब एक्सक्लेमेशन वर्ड रहते हैं उन्हें हम हटा देते हैं। फिर दूसरा आप देख रहे हैं लिखा है ही सेड एलएस वी कैन नॉट बी सक्सेसफुल। आप इसमें देख रहे हैं एक शब्द मिल गया है हमें एलएस। एलएस का शब्द उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पे दुख का प्रकट किया जाता है, तो यहाँ पे लिखा है एलएस। तो आप दुख से दिखा दे रहे हैं कि इसमें दुख प्रकट हो रहा है, तो आपको बताया गया है कि जब एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में दुख प्रकट हो तो वहाँ पे हम सेड या सेड टू को एक्सक्लेम विद सारों में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ ये आपका सब्जेक्ट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। सिर्फ किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम विद सारो, क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम विद सारो। अब देखिए कामा को हटा कर देके कंजंक्शन लगा देते हैं दैट। और आपको बताया गया कि एक्सक्लेमेशन वर्ड जो भी हो, बोले तो जैसे होल है, यहाँ पे एलएस है, हाउ है, इन सबको हम हटा देते हैं। इसको हम हटा दें, फिर बहुवचन वी। आपको बताया गया कि अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन वी है, बहुवचन है, तो उसके जगह पे क्या हो जाता है, दे हो जाता है। ठीक, अब यहाँ देखें आप कैन नॉट, जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, जैसे मे है तो मे को इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो मे को माइट में बदल देते हैं, कैन को कुड में बदल देते हैं, शैल को शुड में और विल को कुड में बदल देते हैं। तो यहाँ कैन नॉट है तो इसका हो जाएगा कुड नॉट हो जाएगा। उसके बाद भी इसमें कोई परिवर्तन होता नहीं, सक्सेसफुल का वही हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला वाक्य क्या है। लिखा है दे सेड टू मी हाउ नॉनसेंस यू आर। इसमें हाउ, जब वाक्य की शुरुआत हाउ से हो तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन मार्क है। ये देखिए यहाँ पर मार्क किसका लगा, मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन, मतलब इससे ये पता चल रहा है कि इसमें आश्चर्य प्रकट हो रहा है। तो जब आश्चर्य प्रकट हो तो हम सेड या सेड टू को किसी में बदल देते हैं, एक्सप्लेन विद सरप्राइज में। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दे सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा, ये आपका रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। सेड टू को किसी में बदल देते हैं, एक्सप्लेन विद सरप्राइज। अब यहाँ ऑब्जेक्ट आपका है तो ऑब्जेक्ट को हम लिख देंगे। अब कामा को हटा करके कंजंक्शन लगा देंगे दैट। उसके बाद आपको बताया गया कि जब इनडायरेक्ट बना तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे आपका यू है, तो यू का सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या होता है, आपको बताया गया कि जब यहाँ पे यू हो तो ऑब्जेक्ट देखा जाता है। और ये भी बताया गया कि अगर कोई बॉय है, बोले तो मैस्कुलिन जेंडर है, तो उसके लिए ही का प्रयोग होता है। कोई गर्ल्स है, बोले तो फीमेल है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सी का प्रयोग करते हैं। अगर कोई प्लूरल नंबर है, क्या है, प्लूरल है, तो उसके लिए हम दे का उपयोग करते हैं। इनके अतिरिक्त अगर कोई प्रोनाउन है, जैसे मी है तो मी का आई, अस है तो अस का वी, हिम है तो हिम का ही, हर है तो उसका सी हो जाता है। तब अब देखिए यहाँ पे मी दिया हुआ है तो मी का क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आई। अब इज एम आर को किस में बदल दिया जाता है, वाज वेयर में। अब देखिए अगर वाक्य हाउ से दिया हुआ है तो जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग लिखने के बाद यहाँ पे हम वेरी लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई वाज वेरी, उसके बाद बचा क्या, नॉनसेंस। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में हो चाहे इंपेरेटिव सेंटेंस हो, चाहे जो भी वाक्य हो, मतलब उसमें चिन्ह चाहे जो भी लगा हो, जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम फुल स्टॉप का ही यूज करेंगे। फिर अगला वाक्य है,
कहा ही सेड टू मी मे यू सक्सेसफुल इन योर लाइफ। अब इससे क्या पता चल रहा है, उसने मुझसे कहा कि मे यू सक्सेसफुल इन योर लाइफ। उसने मुझसे विश प्रकट किया, प्रार्थना प्रकट किया कि कैसे हम इसको मतलब आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो यहाँ हम सेड या सेड टू किसे बदल देते हैं, सेड या सेड टू को किसे बदल देते हैं। कुछ तकनीकी खराबी हो गई थी फिर अब सब कुछ ठीक है। तो मैंने क्या कहा इसमें, कहा ही सेड टू मी मे यू सक्सेस इन योर लाइफ। उसने इच्छा प्रकट की कि आप अपने जीवन में सफल हो। तो आपको बताया गया कि जब सेड या सेड टू हो तो सेड या सेड टू को मतलब जब उसमें इच्छा प्रकट की जाए, बोले तो विश्ड हो, विश मतलब इच्छा होता है ना, तो हम सेड या सेड टू को कैसे में बदल देते हैं, विश्ड में बदल देते हैं। तो ही सेड टू है तो क्या हो जाएगा, आपको पता है ना, तो सदैव बदलता है ना ही ऑब्जेक्ट बदलता है। तो ही का ही रहेगा और सेड टू को हम विश्ड में बदल देते हैं, ही विश्ड मी। अब देखिए आपको बताया गया होगा इंट्रोगेटिव फर्स्ट में कि अगर कोई मॉडल ऑक्सिलरीज हो चाहे प्राइमरी ऑक्सिलरीज हो, जो भी अगर पहले आता है तो हम तिरछा गुणा कर देते हैं, बोले तो इसको बाद में और सब्जेक्ट जो होता है उसको पहले लिख देते हैं। तो यू है सेकंड पर्सन है। तो आपको बताया गया सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, मी है। देखिए अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंडीशन नंबर फर्स्ट की अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो तो बदलता कैसे, कैसे मेल कोई है अर्थात बॉय है तो ही, या फीमेल है गर्ल है तो सी, प्लूरल कोई है तो दे। अगर कोई ऑब्जेक्टिव केस है तो उसका सब्जेक्टिव केस, मी का आई, अस का वी, हिम का ही, हर का सी। ठीक, तो यहाँ देख रहे हैं मी है तो कामा लगा मतलब कंजंक्शन लगा करके यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आई हो जाएगा। और आपको पता है कि कैन को कुड में, मे को माइट में, सेल को शुड में बदल देते हैं। तो यहाँ पे मे का क्या हो जाएगा माइट, बाकी हम उसे सक्सेस इन। अच्छा अब देखिए यू का पॉजिटिव केस है योर, तो जिस प्रोनाउन के अनुसार सब्जेक्टिव केस बदलता है उसी के अनुसार पॉजिटिव भी बदलता है। तो जैसे यू आई बदल गया है तो उसी के अनुसार यू का पॉजिटिव केस आई की पॉजिटिव केस में बदल जाएगा। तो आई का पॉजिटिव केस होता है माई। देखिए अगर प्रोनाउन का समझ में नहीं आ रहा तो मैंने एक वीडियो एक बार फिर से बनाया है, प्रोनाउन कैसे चेंज होता है आप उसको एक बार फिर से देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। फिर अगला वाक्य है शी सेड गॉड ग्रांट यू सक्सेस। तो देखिए शी सेड उसने कहा गॉड ग्रांट यू सक्सेस, उसने प्रार्थना किया। अब प्रार्थना कैसे पता चला, यहाँ पे गॉड है। अब गॉड से आप तो जबरदस्ती कह नहीं सकते कि नहीं आप हमको दीजिए ही, उससे आप केवल प्रार्थना ही तो कर सकते हैं। तो ये है, तो सी को हम सी रहने देते हैं, सेड को कैसे बदलेंगे प्रेड में बदल देंगे, सी प्रेड, सी प्रेड दैट, आंसर क्या लगाएंगे दैट। अब गॉड है भगवान को तो बदलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेंगे, गॉड ग्रांट। देखिए यू सेकंड पर्सन है, ठीक, तो चूंकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो वो कह रहा है मुझसे, तो मैं उसके सामने ही तो खड़ा हूँ, तो यहाँ आपको क्या मानेंगे, यहाँ पे आप यू ही तो मानेंगे। तो चूंकि यू है तो यू के अनुसार यू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा नहीं। तो ही सेड टू मी, मतलब यहाँ पे आप मी भी मान सकते हैं, क्योंकि उसने मुझसे ही कहा मैं उसके सामने हूँ, उसने मुझसे कहा कि तुम या आप, तो मी के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। ग्रांट, क्योंकि यहाँ पे ये कौन सा केस है ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस होने के नाते आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है मी, उसके बाद तो
अब एक बार फिर से जान लीजिए, इसमें लिखा है शी सेड हुर वी हैव वन द मैन। तो आपको बताया गया कि अगर हुर हो, खुशी वाला माहौल हो, तो उसको एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदल देते हैं। बाकी प्रोसेस आप जानते हैं। एलएस हो, बहुत ज़्यादा खुशी प्रकट होता है, तो एलएस को हम सॉरी दुख प्रकट होता है, तो एक्सक्लेम्ड विद सब। अच्छा, एक्सक्लेम्ड तो समझते हैं, एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है व्यक्त करना, किसके साथ व्यक्त किया है। एलएस है तो दुख के साथ ही व्यक्त करें। यहाँ पे आप देख रहे हैं हाउ, तो इसमें आश्चर्य वाली बात है, तो उसने किसके साथ व्यक्त किया, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अब यहाँ आप देख रहे हैं प्रार्थना किया जा रहा है और इच्छा प्रकट की जा रही है। तो जब प्रार्थना प्रकट हो, देखिए प्रार्थना तो आप ईश्वर से ही कर सकते हैं, तो आप प्रेम में जाते हैं, और यहाँ पे आप में देखिए इच्छा प्रकट की जा रही है, तो यहाँ पे उसी का प्रयोग किया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया, एक बार फिर से इस वीडियो को रिवाइज करके देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।